अर्थशास्त्र कक्षा 10 का चैप्टर 1 या अध्याय 1 का विकास या डेवलपमेंट चैप्टर है। ये पूरी तरह से हिंदी मीडियम है, ये नोट्स है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट की कि डेवलपमेंट बतलाता क्या है। तो ये नोट्स है, इसमें सिर्फ समझना है डेवलपमेंट क्या है कि डिफरेंट पीपुल्स हैव द डिफरेंट गोल्स, कि अलग अलग व्यक्तियों का जो गोल्स होता है, अलग अलग लोगों का जो उद्देश्य होता है कि भविष्य में क्या करना है, विकास के मायने क्या हैं, तो उनके अलग हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे क्या विकास सिर्फ एक इनकम है, आय है। अगर किसी देश का आय ज़्यादा है तो वही विकास कहलाएगा। हम इस जो अध्याय है इस चैप्टर में है, यहाँ पर पढ़ने से हमें यह ज्ञात होगा, हमें यह जानकारी होगी कि विकास का जो नापने का या मापने का जो एक पैमाना है वह सिर्फ आय नहीं है। आय के साथ साथ कुछ अन्य तत्व हैं, अलग अलग तत्व हैं जो हमें जानना जरूरी है, जिसको उसके आधार पर वो किसी भी देश का विकास हो सकता है। तो वो आंकड़े हैं क्या? तो वो है एजुकेशन, शिक्षा, वो है हेल्थ, स्वास्थ्य। तो इसी में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके रिपोर्ट को देखें तो उसके रिपोर्ट के आधार पर हम लोग तीन बात को देखते हैं। अगर मानवीय विकास सूचकांक की अगर रिपोर्ट देखेंगे तो शिक्षा के आंकड़े, कि शिक्षा के जो एजुकेशन के आंकड़े क्या हैं, लोगों का स्वास्थ्य क्या है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम क्या है। तो अगर शिक्षा के आंकड़े को हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे, फिर अगर उसकी तुलना करना किसी कंट्री को, तो हम लोग अगर किसी कंट्री को कंपेरिजन करेंगे एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कि कौन ज़्यादा डेवलप है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर रिपोर्ट में, यहाँ ये रिपोर्ट है ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके जो उसमें पहले शिक्षा के आंकड़े, लोगों का स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति है। लेकिन अगर तुलना करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो यहाँ देखेंगे कि आप उसकी जो जीवन प्रतिशत या फिर जो जीने की लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी कितना साल जी सकता है, साक्षरता दर क्या है 15 से ऊपर से, और सकल नामांकन अनुपात तीनों स्तरों पर, मतलब प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी में कितने लोग स्कूल आते हैं। तो यानी 4 स्तर से तुलना किया जाता है। और अगर राज्यों का तुलना करेंगे, अगर स्टेट टू स्टेट करेंगे, तो वहाँ पर जो है शिशु मृत्यु दर जो माने कि कितना लोग जीवित रहता है, मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट माने साक्षरता दर, और निवल उपस्थिति नेट अटेंडेंस रेशियो, कितना लोग उपस्थित रहते हैं। अगर वर्ल्ड बैंक के अनुसार देखें, जो विश्व बैंक के अनुसार देखें, तो देशों का जो वर्गीकरण किया गया है, वर्ल्ड बैंक ने जो बताया है, उन्होंने बताया कि उच्च आय वर्ग के देशों के प्रति व्यक्ति आय $12,736 प्रति वर्ष। अगर जो डेवलप कंट्री है वही कहलाएंगे जिसका पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय $12,736 जो है पर ईयर है, वो डेवलप कंट्री कराएंगे, माने कि विकास कंट्री कराएंगे। और विकसित जो डेवलपिंग कर रहे हैं जैसे मध्य पूर्व के देश, मिडिल ईस्ट के देश, वहाँ पर $1570 प्रति वर्ष, यानी $1 अगर 70 रुपया है तो अगर 7 से आप गुना करेंगे तो लगभग जो है 12,000 से 15,000 20,000 जो यहाँ पर लाख होता है वो होता है, मैंने 1570 अगर 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00, उसके बाद देखिए अगर करेंगे 49 का 7 से 4, 35, 39 का 3, तो यहाँ आप देखेंगे लगभग 1 लाख रुपया सालाना होता है। और अगर जो पुअरेस्ट कंट्री है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उसकी जो इनकम देखेंगे तो वो उस देश में प्रति व्यक्ति 1,045 रुपया कम है। अब है कि शिशु मृत्यु दर, अगर हम लोग तो इनकम देख लें, इनकम के बाद क्या देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे शिशु मृत्यु दर कि जो जीने की दर है, जो मोर्टिलिटी रेट है, कि अगर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले शिशुओं के अनुपात, कि 1 साल में अगर 1000 बच्चा जन्म लेता है तो 1 वर्ष होते होते कितने बच्चों लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं शिशु मृत्यु दर। साक्षरता दर जो है 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, अगर 7 ईयर से ऊपर ले लें तो कितना लोग पढ़े लिखे हैं। फिर नेट अटेंडेंस रेशियो, निवल उपस्थिति अनुपात, यहाँ पर 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल में जाने वाले कुल बच्चों का आयु वर्ग की कुल बच्चों के साथ प्रतिशत अनुपात, कि अगर जो 6 से 10 साल का है तो टोटल कितना बच्चा है। अगर 100 बच्चा है
उसमें से 60 बच्चा स्कूल जाता है, तो इसी का जो रेशियो है 60% रेशियो है, इसको हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम है या फिर औसत है, एवरेज इनकम जो कहते हैं, यहाँ पर होता है कुल राष्ट्रीय आय। और ये देखिए, सबको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म है 2021-22 में जो एग्जाम होने वाला नवंबर दिसंबर के बीच में, तो वहाँ पर इससे एक एक नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा या फिर एसरेशन एक्सप्लेनेशन रहेगा या फिर केस स्टडी। तो वहाँ पर जो टोटल एक देश का जो इनकम है साल भर का कुल राष्ट्रीय आय, उसके पॉपुलेशन से अगर डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो औसत आ जाएगा या पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आ जाएगा। फिर BMI, ये जो BMI है बॉडी मास इंडेक्स, इसको कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर निकालते हैं शरीर का द्रव्यांश सूचकांक पोषण किसी वयस्क अल घोषित होने की जांच करते हैं। यानी आपका हाइट ले लीजिए, फिर उसके बाद वेट ले लीजिए और वेट का स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर ये 18.5 से कम है, लेस देन है, तो आप कुपोषित बच्चे में आते हैं। अगर 25 से ऊपर है तो आप मोटापे से आते हैं, ओवरवेट में। मानव विकास सूचकांक की गणना में भारत जो अगर ह्यूमन इंडेक्स से देखें तो भारत का जो स्थान है 136 स्थान है। अब याद क्या क्या आपको रखना है? तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, कि जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर लोग कितना विकास करें उसका अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है, कि शॉर्ट टर्म में पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। तीसरा बात आपको याद रखना है कि लोगों या समूह का प्राथमिक लक्ष्य अधिक आय पाना होता है। सबका अगर देखेंगे तो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम। इसके अतिरिक्त बराबरी का, स्वतंत्रता का, सुरक्षा, आदर। हम जैसे ही बोले कि अगर इनकम की बात करते हैं तो इनकम को छोड़कर, आय को छोड़कर और कुछ भी लोगों का डिमांड होता है, वह बराबरी का, लिबर्टी का, इक्वलिटी लिबर्टी, सुरक्षा का, आदर भाव का। आर्थिक नियोजन, प्लानिंग कमीशन, देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना। लेकिन अब आ गया, यहाँ पर पहले प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, अब हो गया नीति आयोग। देश की मध्य तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट समझी जाती है, ये समझना होगा आपको। फिर देश के मध्य विकास को नापने के लिए औसत आय के साथ साथ सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता, ये याद रखना आपको क्या क्या होगा अगर इनकम को छोड़कर। स्वास्थ्य सुविधाएं या स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म व मृत्यु दर, जीवन प्रतिशतता, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, प्रदूषण मुक्त वातावरण या पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आदि मानकों को भी प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में की जाती है, डॉलर में। फिर मानव विकास सूचकांक क्या है? अगर इसको देखेंगे तो आय व अन्य कारकों के समाकृति पूर्व सूची कि जो इनकम या अलग जो इनकम को छोड़कर जो साधन, जैसा भी दिखा है कि हेल्थ एजुकेशन के आधार पर किसी देश को उनकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो उसे ही मूल्यांकन के मापदंड को हम लोग मानव विकास सूचकांक कहते हैं। अब विकसित देश और विकासशील देश का अंतर, तो विकसित देश किसे कहते हैं? वह देश जिसके औद्योगिकरण की गति प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, और वह देश जिसकी औद्योगिक की गति प्रति व्यक्ति आय अधिक ना हो, वो विकासशील होता है। स्थिति आत्मनिर्भर होता है जो विकसित देश, और ये गरीब होते हैं। संसाधनों का उपयोग पूरा युग होता है, इसका थोड़ा युग होता है। साक्षरता दर जो है या लिटरेसी रेट हाई है या लो है। विकास व समृद्धि, उच्च टेक्नोलॉजी है, इसमें कम टेक्नोलॉजी है। गरीबी को देखेंगे, बेरोजगारी का, तो निम्न है, उच्च है। अर्थव्यवस्था का मुख्य योगदान तो है, तो इसमें और एक चीज़ है, डेवलप कंट्री होता है उसका टर्सरी सेक्टर जो होता है, तृतीय संघ होता है, सेवाएं क्षेत्र होता है, वो उसका इनकम ज़्यादा होता है। यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर होता है, कृषि से। आय का वितरण इक्वल होता है और यहाँ पर असमान होता है। ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है या मानव विकास में, ये हाई ऊपर रैंक में रहता है या नीचे में रहता है, और सकल घरेलू उत्पाद ज़्यादा और कम होता है। तो इस तरह से ये नोट्स फिनिश होता है। थैंक यू।